हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का बेसिक कवर करेंगे, कैसे कैसे जो है पूरा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ, कैसे हिमाचल का पार्ट बना, क्या क्या यहाँ की इकोनॉमी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक से, और फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोग्राफी ऑफ सिरमौर। तो सिरमौर एज एन डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल का जिला कब बना, हिमाचल का पार्ट कब बना, तो ऑन 15 अप्रैल 1948 जब हमारा हिमाचल बना था तो सिरमौर उसका एक पार्ट था। और उस पर्टिकुलर दिन जो था चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट थे। और चंबा और जो सिरमौर थे बिना इनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर किए बिना जो थे इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को जो था हिमाचल में मिलाया गया था। तो इनकी जो हिस्ट्री है वो भी वैसी ही सिंपल है, कोई बीच में प्रिंसली स्टेट नहीं है, बस फर्स्ट किंग आए, बीच में जो थी कैपिटल बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र हुई है सिरमौर की, उसके बाद लास्ट किंग आए अप टू 1948 और सिरमौर प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री खत्म। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टोटल एरिया की, तो सिरमौर का टोटल एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल में कंट्रीब्यूट करता है 5.07%। नेक्स्ट अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करूं तो सिरमौर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नाहन में, और कई बार इसकी हाइट जो है नाहन की वो पूछी जाती है फ्रॉम द मीन सी लेवल, तो यह 932 मीटर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेकेडल ग्रोथ रेट की, मतलब कि 2001 से अगर हम कंपेयर करें 2011 को, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी है, तो 15.54% पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट हुई है। और ये अगर हम कंपेयर करें ऊना और सोलन डिस्ट्रिक्ट के साथ तो ये कम बराबर ही है, वहाँ पे उनकी भी इतनी हुई है 15-16%। एंड द रीज़न भी क्योंकि यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद विधानसभा एरियाज़ की बात करें या फिर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज या कितने एमएलए जो हैं वो सोलन से जो सिरमौर से जो है चुन के जाते हैं विधानसभा में, तो ये हैं 5। और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो ये पच्छाद, नाहन, श्री रेणुका जी, पोंटा साहिब एंड शिल्लई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जोग्राफिकल लोकेशन की ना, तो फर्स्ट आप जो पॉइंट देख रहे हैं इसमें जो है सिरमौर की लोकेशन बताई गई है, और ये बताया गया है कि सिरमौर के जो ईस्ट वाली साइड है उत्तराखंड, इसके जो वेस्ट वाली साइड है ये लोकेटेड है हरियाणा, और इसके जो साउथ और वेस्ट वाली, साउथ वेस्ट हो गया ये, इसके साउथ वेस्ट में भी लोकेटेड है हरियाणा, इसके नॉर्थ में लोकेटेड है सोलन और शिमला, और इसके साउथ में जो है वो बाउंड्रीज हैं हरियाणा की और उत्तराखंड की। और इसमें एक चीज़ और लिखी गई है इस पॉइंट में कि जो टॉन्स रिवर है और जो यमुना रिवर है वो सिरमौर की या फिर हिमाचल की बाउंड्री बनाती है उत्तराखंड के साथ। तो यही सारा कुछ जो है वो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, एक तरह की लोकेशन बताई हुई है सिरमौर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेंजेस की और पीक्स की, तो सबसे पहले जो सिरमौर है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, ये है गिरी रिवर। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो गिरी रिवर है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये जो इसके जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है और इसके जो राइट साइड वाला एरिया है, इन दोनों को दिया जाता है अलग अलग नाम। अब ये जो एरिया है गिरी रिवर के लेफ्ट वाली साइड, इसको नाम दिया जाता है गिरी पार या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसगिरी, और जो गिरी के राइट हैंड साइड वाला एरिया है इसको बोला जाता है गिरी आर या फिर सिसगिरी। नेक्स्ट अगर हम सबसे पहले गिरी पार की बात कर लेते हैं, गिरी पार आप कैसे ध्यान में रखोगे, मतलब गिरी को क्रॉस करने के बाद गिरी पार। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है रेंजेस हैं। तो कौन कौन सी है यहाँ पे रेंजेस, तो सबसे पहले चूड़धार, नौराधार, हरिपुर धार, शिल्लई धार, टपरौली, जड़ोल धार, और जितनी भी मैंने बोली है ये सारी जो है गिरी पार एरिया में है। और जो चूड़धार है वो हाईएस्ट पीक है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है चूड़धार, जिसकी हाइट भी कई बार पूछी जाती है 3647 मीटर्स। तो ये हाईएस्ट पीक है सिरमौर की। कई बार चूड़धार पूछा जाता है कि शिमला में है या सिरमौर में, तो कई बार बच्चे शिमला टिक करके आते हैं, ऐसा नहीं है, बाउंड्री पे है ये, लेकिन है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो ये चीज़ आप चूड़धार के बारे में ध्यान रखना। अगर अब हम बात करें गिरी आर की, मतलब कि सिसगिरी की, तो यहाँ पे कौन कौन से धार आती हैं, तो यहाँ पे आती है सैन धार, धराटी धार, और सबसे फर्टाइल जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की वैली है वो है क्यारदा दून वैली, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद जलाल, बाटा और जो मारकंडे यहाँ की मेन रिवर्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह है क्यारदा दून वैली, सप्रून वैली, सारसा वैली, ये तीनों वैली हमने पढ़ी थी डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और क्यारदा दून वैली हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। वैसे ही आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कालाअंब जो एरिया है एक इंडस्ट्रियल हब है सिरमौर का,
ये है सिरमौर में काला अम्ब। और सिंपल अम्ब कहाँ पे है, तो सिंपल अम्ब है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर्स की, तो यमुना रिवर जो है ना वो मेन रिवर समझो आप सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। तो यमुना रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो यमुना रिवर का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से आई और हिमाचल में या फिर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर की, तो इसने एंटर किया फ्रॉम द प्लेस खोदर माजरी। और मैंने आपको बोला था आपको कैसे ध्यान में रखना है कि इनिशियल स्टेज में होती है, जब रिवर अपने इनिशियल स्टेज पे होती है तो बहुत ज़्यादा फ्लो में होती है, तो ये सब कुछ खोद के जो है हिमाचल में आती है, सिरमौर में आती है। तो ये एंटर की फ्रॉम द प्लेस खोदर माजरी, और इसने जो था ये हिमाचल को छोड़ के हरियाणा में कहाँ से गई, तो फ्रॉम द प्लेस तजेवाला। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो कोंच तजेवाला से ये सिरमौर को छोड़ के चली गई हरियाणा में। उसके बाद जो यमुना रिवर है ना, इसकी जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में 3 मेन ट्राइब्यूटरीज हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक है टोंस, दूसरी है गिरी और थर्ड है बाटा। अब इन तीनों ट्राइब्यूटरीज को लर्न रखने का सिंपल सा तरीका है। यमुना आप मान लो एक लड़की है और इससे पूछा, यमुना एक लड़की है, उससे पूछा अगर तू गिरी तो बता, अगर तू गिरी है तो बता। तो गिरी से तो आपको गिरी याद रह जाएगा, तो से आपको टों से याद रखना है, और बता को आपने सिंपल बाटा याद रखना है। तो ये 3 मेन ट्राइब्यूटरीज होगी यमुना की। उसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करें टोंस की, तो टोंस रिवर जो है ये मिलती है यमुना रिवर को नियर खोदर माजरी, गिरी रिवर मिलती है नियर रामपुर घाट, और जो बाटा रिवर है ये मिलती है नियर बाता मंडी। तो बाटा रिवर तो इजी है, कहाँ पे मिलती है, बाता मंडी में। नेक्स्ट अब ये जो इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई गिरी रिवर। गिरी रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट है जुब्बल, कुप्पर पीक जो कहाँ पे है, जुब्बल। तो इसको लर्न रखना, देखो कितना इजी है। कुप्पर को आप के हटा दो तो ऊपर, कोई भी चीज गिरती है तो ऊपर से ही गिरती है ना, तो कुप्पर पीक से निकलती है गिरी रिवर। और गिरी रिवर की भी कोई ट्राइब्यूटरी होगी, एक हो गई गिरी रिवर, और गिरी रिवर ये आ गई यहाँ से यमुना, गिरी रिवर हो गई ट्राइब्यूटरी यमुना की। अब गिरी रिवर की भी कोई ट्राइब्यूटरी होगी, तो गिरी रिवर की जो ट्राइब्यूटरी है वो है जलाल। तो जलाल रिवर जो है वो गिरी रिवर से मिलती है एट द प्लेस ददाहू में। और गिरी रिवर फिर कहाँ पे मिलती है, यमुना से नियर रामपुर घाट, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आती है टोंस रिवर। टोंस रिवर जो है हिमाचल में एंटर करती है फ्रॉम कोटी विलेज, और टोंस रिवर जो है यमुना से मिलती है नियर खोदर माजरी। और जो टोंस रिवर है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 2 स्ट्रीम्स को मिलाकर जो है बनी है, एक है रूपिन खड्ड और दूसरी है सुपिन खड्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बाटा रिवर की, बाटा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है नियर सियोरी कुंड धराटी रेंज से, और ये जो क्यारदा दून वैली है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है। और बाटा रिवर जो है कहाँ पे मिलती है, यमुना का नियर बाता मंडी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जलाल रिवर की, तो जलाल रिवर हमने किसकी ट्राइब्यूटरी पढ़ी, तो ये हमने गिरी की ट्राइब्यूटरी पढ़ी। तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम बानी विलेज नेही पछाद एरिया से, और ये सैनधार और धराटी रेंज को जो है वो डिवाइड करती है, जो कि हमने कौन से एरिया में पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे गिरी आर एरिया में, देखो सैनधार और धराटी धार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जलाल रिवर जो है वो गिरी रिवर से मिलती है नियर ददाहू, और जलाल जो है वो गिरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है। नेक्स्ट अब आती है हमारे पास मार्कंडे रिवर। तो जो मार्कंडे रिवर है ये ओरिजिनेट होती है बड़ा वन से और कटासन एरिया में, और ये एंटर करती है हरियाणा नियर कालाअंब। तो मार्कंडे जो है इंपॉर्टेंट एक रिवर है, तो आप देख सकते हैं कालाअंब से जो है वो मार्कंडे रिवर एंटर करती है हरियाणा में। नेक्स्ट जो है वो है घग्गर रिवर। घग्गर रिवर जो है इसका ओरिजिनेट पॉइंट होता है लवासा से, और ये हरियाणा में एंटर करती है नियर प्रीति नगर। तो ये जितनी भी रिवर्स हैं इनको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो राजबन जो है सिरमौर का, वहां पे है सीसीआई, मतलब कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1980 में। तो 1980 में सीसीआई की फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था राजबन में। उसके बाद जो धौला कुआं है प्लेस सिरमौर में, वहाँ पे जो है जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, उसकी एक ब्रांच खोली गई है धौला कुआं में। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी IIM जो है वो पोंटा साहिब में है। उसके बाद गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया पहला प्रोजेक्ट था,
वो गिरिनगर में लोकेटेड है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 60 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद जो आड़ू और अदरक की खेती है वो सिरमौर में सबसे ज़्यादा होती है। और सिरमौर का जो राजगढ़ एरिया है ये आप देख सकते हैं, इसको पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है। सिंपली हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक खासियत है। रिब्बा वैली है किन्नौर में, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क बोला जाता है चंबा को, वैली ऑफ गोड जो है बोला जाता है कुल्लू को। वैसे ही जो, और अभी हमने जब सोलन डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री की थी तो उसमें खुम्ब वैली या फिर मशरूम सिटी बोला जाता है सोलन को, वैसे ही पीच वैली किसको बोला जाता है, राजगढ़ सिरमौर को, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पीच की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सिरमौर में पहला बैंक कब खोला गया था, तो सिरमौर में पहला बैंक खोला गया था जिसका नाम था नाहन नेशनल बैंक, जो कि खोला गया था इन द ईयर 1893 एडी। अब ये डेट आप इजीली देखो ध्यान में रख सकते हो कैसे। अब 1893 के बारे में क्या हिस्टोरिक है, तो जो शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था, बहुत फेमस भाषण है, वो भी 1893 एडी में ही दिया था। तो नाहन नेशनल बैंक कब खोला गया, 1893 एडी में। उसके बाद इसका जो था वो नेम चेंज किया गया इन द ईयर 1944 एडी में, और इसका नेम रखा गया बैंक ऑफ सिरमौर। और इसके 11 साल बाद 1955 में जो था बैंक ऑफ सिरमौर को मर्ज कर दिया गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो सिरमौर का कामरू एरिया है वहां पे चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन के जो है भंडार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो काला अम्ब, नाहन और जो पोंटा साहिब एरिया है ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि रैनबैक्सी, मैनकाइंड, सन फार्मा जो है ये सारी की सारी लोकेटेड हैं पोंटा साहिब में। उसके बाद इनके अलावा भी जो नाहन फाउंड्री, रेजिन और तारपीन की फैक्ट्रीज हैं वो इस्टेब्लिश हैं डिस्ट्रिक्ट नाहन में। ये जो नाहन फाउंड्री है ये अभी देखेंगे कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये एक लोहे का कारखाना था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेम्पल्स की, तो सबसे पहले या फिर फेयर्स की, तो गांधी फेयर जो है वो मनाया जाता है सिरमौर में एट द प्लेस अम्बोया। तो ये रहा अम्बोया, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे जो है गांधी फेयर मनाया जाता है ऑन 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को क्या हुआ था, तो गांधी जी को नथुराम गोडसे ने मार दिया था, तो उस दिन जो है वो अम्बोया में गांधी फेयर मनाया जाता है। नेक्स्ट है नागनावना फेयर जो है वो दशहरे के दिन मनाया जाता है, और ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो पुरुवाला सलवाला प्लेस में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट रेणुका जी इंटरनेशनल फेयर जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस मंथ में मनाया जाता है ना, ये तो आपको ध्यान में ही रखना है। तो आप इसको देखो कैसे ध्यान में रख सकते हो, आप इसको ध्यान में रख सकते हो रेनोवेट से, REN से आप याद रखो, और NO रेनोवेट, मतलब कि रेणुका इंटरनेशनल फेयर मनाया जाता है नवंबर में, रेनोवेट ऐसे आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक शिवलिंग है पतलियां में जो है वो शिवलिंग है, और एक सिखों का फेस्टिवल है जिसका नाम है होला मोहल्ला। और ये होला मोहल्ला फेस्टिवल जो है सिखों का फेस्टिवल है जो पोंटा साहिब में मनाया जाता है, और ये यमुना विंटर कार्निवल जो है वो विंटर्स में मनाया जाता है। उसके बाद माघी का फेयर और जो बिशु का फेयर है वो मार्च अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स की बात करूं, तो अगर मैं डांस की बात करूं ना, वैसे तो ये सारी चीज़ें या तो हमने पढ़ ली हैं ज्योग्राफी में, या तो फिर हम पढ़ेंगे इनको आर्ट एंड कल्चर में, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक हमें जानना जरूरी होता है। तो सिरमौर के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म कौन से हैं, तो ये है स्वांग और करियाला, ये जो है डांस फॉर्म है सिरमौर के। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, और यहाँ पे लाइन सफारी भी है, और ये लाइन्स के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट अगर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सिरमौर के सिंबलवाड़ा में क्या है, नेशनल पार्क है। और लेक्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक, वो रेणुका जी लेक है, और कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। नेक्स्ट अगर फॉसिल पार्क की बात करें तो सुकेती फॉसिल पार्क जो है ये भी सिरमौर में लोकेटेड है, और यहाँ पे जो थे प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के जो अवशेष थे वो पाए गए थे इन द ईयर 1972 AD। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, सुकेती फॉसिल पार्क कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। नेक्स्ट जो है वो है विश्वकर्मा टेम्पल, तो पोंटा साहिब में जो है वो विश्वकर्मा जी का टेम्पल है। नेक्स्ट जो है हम प्लेसेस की बात करते हैं, तो ये है रेणुका। तो रेणुका जो प्लेस है ना, ये किसका बर्थ प्लेस है, तो ये परशुराम जी का बर्थ प्लेस है, और यहाँ पे जो है रेणुका फेयर मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है, कहा जाता है कि नवंबर में जब
जब ये फेयर मनाया जाता है, जो परशुराम है वो अपनी माँ रेणुका जी से जो है मिलने आते हैं, तो उस खुशी में जो है रेणुका फेयर मनाया जाता है। और ये जो परशुराम कौन थे, तो ये रेणुका जी और जो जामलू देवता मलाना की लोकल डाइटी हैं उनके बेटे हैं। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की हम बात करें तो वाई.एस. परमार को हम कैसे भूल सकते हैं। वो जो थे उनको बोला जाता है क्रिएटर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ से थे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से थे। और इनका जो बर्थ प्लेस है कहाँ पे, भागथन में जो थे ये पैदा हुए थे। और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो चन्हालग में जो थे, चन्हालग विलेज में ये पैदा हुए थे ऑन 4 अगस्त 1906 AD। और वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल के। उसके बाद ये सब जज की पोस्ट पे रहे सिरमौर में इन द ईयर 1930 से लेके 1937 तक। उसके बाद ये जो थे वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहे सिरमौर में, कब 1937 से लेके 1941 AD तक। उसके बाद ये MP भी रहे 1956 से लेके 1963 तक। उसके बाद जो थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रहे। और उसके बाद इन्हीं की एफर्ट से जो हिमाचल को जो था वो पूरा स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड जो था वो प्रोवाइड कराया गया था। और इनकी एक फेमस किताब भी है जिसका नाम है पॉलीएंड्री इन हिमाचल। तो ये सारा कुछ आपको वाई.एस. परमार के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है वो है किंकरी देवी। किंकरी देवी को जो है नेशनल प्राइज या फिर महारानी लक्ष्मीबाई प्राइज जो है दिया गया है। किस पर्पस के लिए दिया गया है, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए किंकरी देवी को जो है ये दिया गया है। और ये सिरमौर के जो संगड़ाह एरिया है वहाँ की रहने वाली हैं। तो कई बार ना ये जो 3-4 डिफरेंट लेडीज़ हैं इनका नाम दिया जाता है और बताया जाता है कि किसके साथ एसोसिएटेड है। ऐसे दिया जाता है कि चंबा रुमाल, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो आपको ध्यान में रखना है किंकरी देवी किसके साथ एसोसिएटेड है, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए इनको जो था वो प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट जो सिरमौर है ना, इसका जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है कितना, 48.96%, जो कि सबसे ज़्यादा है हमारे पूरे पूरे हिमाचल में। तो ये थे कुछ बेसिक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा ये फैक्ट्स हैं, इनको 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए। तो होप करता हूँ आपको हमारी जो ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हमारी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।